हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 10 साझेदारी व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज चलिए 7वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग 7 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक बैंक से क्रमशः 6,000, 8,000 व 5,000 रुपये उधार लिए एवं मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया कि समस्त खर्च दे लेने के बाद 30,400 रुपये का लाभ हुआ। उस आय को मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब तक किसके हाथ में कितने रुपए बचे, हिसाब करके लिखें। तो जैसे हम समझाते जाते हैं वैसे समझते चलिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे तीनों मित्रों का अनुपात। देखते हैं तीनों मित्रों का अनुपात कितना है। तीनों मित्रों का अनुपात देखते हैं कितना कितना रुपया अनुपात में लगाए, 6, 8 और 5,000। तो 6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले अनुपात को हम लोग छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 अनुपात 8 अनुपात 5, क्योंकि यहाँ से 3 जीरो और 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं अनुपातिक योग। इन सब का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अनुपातिक योग कर लेंगे। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 6, 8 और 5, तीनों को जोड़ देते हैं अनुपातिक योग करने के लिए। 6, 8, 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब तीनों 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 5,000 रुपया करके लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, छोटा वाला अनुपात 6, 8, 5। तो इन लोगों का कुल हिस्सा का अगर बात करें तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 6, 8, 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19। ठीक है। लाभ कितना हुआ था ये देखते हैं। कह रहा था 2 वर्ष के बाद इनको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, तो 30,400 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल लाभ। क्या लिखते हैं, कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हुआ है इनको, तो 30,400 रुपया। अब क्या करेंगे, तीनों जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी हिसाब से ये लोग पैसा बांट लेंगे। जैसे इसने 6 हिस्सा लगाया 6 अनुपात में, तो इसको 19 भाग में से 6 भाग मिलेगा, इसको 19 भाग में से 8 भाग यानी ज़्यादा मिलेगा, और ये 5,000 कम लगाया था तो इसको कम ही मिलेगा। कैसे निकालते देखते हैं। सबसे पहले पहले साथी का निकालते हैं। तो लिखते हैं पहले साथी का हिस्सा, पहले साथी का हिस्सा। देखते हैं उसको कितना रुपया लाभ मिलता है। ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, कितना हिस्सा लगाया था भैया, पैसा कितना लगाया था, 6 हिस्सा। टोटल उसका अनुपातिक योग कितना हो रहा था, 19। इसको नीचे लिखते हैं और जितना लाभ हुआ या जितना हानि हुआ है उसको गुना में लिख देते हैं। सिंपल सा बात है, ये तो सीखा है। पहला हिस्सा, पहला मित्र कितना लगाया, 6, तो 6 अनुपातिक योग कहाँ लिखेंगे, नीचे, और जितना लाभ या हानि होता है उसको गुना में। देखिए 19 का पहाड़ा से डायरेक्ट कट जाएगा। थोड़ा सा आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, बहुत ही आसानी से काट देंगे। देखिए 19 से कम 19 बार में कट जाएगा। 30 में 19 घटाएंगे 11 बचेगा। 11 और 4 तो देखिएगा 114 हो रहा है। तो 19 छके कितना हो जाता है, 114। तो 6 बार में और 2 ठो जीरो उतार देंगे। यहाँ पर भागा देके आपको दिखाते रफ में, 19 से भागा देंगे अगर 304 को, डबल जीरो हटा दीजिए तो 19 से कम 19 होगा और 30 में 11 बचेगा और ये 4 आएगा। तो 19 छके कितना हो जाएगा, 114। कट गया कि नहीं, 16 बार में कट गया। ठीक है। अब देखिए 16 गुना 6, तो 16 छके कितना हो जाएगा, 9600। तो 9,600 रुपया। मतलब पहला मित्र को कितना रुपया मिला, 9,600। दूसरे साथी का हिस्सा, दूसरा को कितना मिलेगा भैया, तो सिंपल सा बात है, अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 हिस्सा है दूसरा का हिस्सा, टोटल कितना है 19, और लाभ कितना हुआ है 30,400 रुपया। काटने में अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यहाँ पर काट के दिखा दिए हैं, इसी को काटिएगा तो सेम आएगा, वही आएगा 16, और ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो उतर जाएगा। 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 16 अठे कितना होता है, 128। 16 अठे कितना होता है, 128। 128 लिख करके 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। 10 क्लास में आप लोग इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। तीसरे साथी का हिस्सा, सिंपल सा बात है। तीसरा साथी का हिस्सा कितना था, तो अब आराम से निकाल लीजिएगा। इसका कितना था भैया, 5। कुल अनुपातिक योग कितना है, 19। इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, और यहाँ लिख देंगे 30,400। अब काट देंगे 19 से इसको सेम 16 बार में, और ये डबल जीरो है तो यहाँ उतर जाएगा। डबल जीरो को भूल जाइए,
आप 5 का पहाड़ा 16 बार या 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए तो 16 पचे कितना होता है 80। तो लिखिए 80 और 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो यहाँ उतार दीजिए, तो इसको कितना हो गया 8000 लाभ हो गया। अब कहानी क्या था आगे, बोल रहा था कि अच्छा थोड़ा नीचे करते हैं, बोल रहा था कि उस आय को मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने ऋण का रुपया बैंक में भैया बिजनेस तो ये लोग अपना पैसा से स्टार्ट नहीं किया था, ये लोग बैंक से लिया था। बैंक किस क्राइटेरिया पे बोला था, बैंक बोला था भैया कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ये लोग बोला बहुत अच्छा बात है, एक जन ले लिया 6000, एक जन 8000, एक जन 5000, ये लोग लाभ भी कमा लिया। तो अब क्या बोलेगा बैंक, बैंक बोल रहा भाई मेरा पैसा वापस कर दो, तब लोग जो लाभ कमाया है अपना पैसा अपना अपना वापस कर देगा। कौन कितना उधार लिया था अब जानते ही हम लोग, यहाँ लिखेंगे तीनों अपने ऋण को चुकाएंगे, तीनों अपने लाभ के हिस्से से, तीनों अपने लाभ के हिस्से से ऋण को चुकाएंगे, ऋण को चुकाएंगे, ठीक है। तो पहला साथी कितना देगा, पहला साथी, ठीक है, कह रहा है किसको कितना रुपया बचा है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसको कितना रुपया बचा है। तो पहले साथी का बचत, पहले साथी का बचत भैया वो कोई पैसा नहीं लगाया था, वो बैंक से 6000 रुपया लिया था, लेकिन लाभ कमाया तो कितना कमा लिया था 9600 रुपया, 9600 रुपया कमा लिया। अब बैंक से उधार कितना लिया था 6000, तो 6000 बैंक को देगा तब भी उसके पास कितना रुपया बच जाएगा 3600, मतलब ये बचत कर लिया, इतना रुपया लाभ कमा लिया है। दूसरे साथी का बचत, दूसरे साथी का बचत, दूसरा साथी कितना बचा लिया भैया, तो दूसरा साथी कितना कमाया पहले ये देखते, लाभ 12800 रुपया इसको मिला था, 12800। बैंक से ही ज़्यादा उधार लिया था, कितना लिया था 8000 उधार लिया था ना 8000 रुपया, तो बचा कितना 4800 रुपया, ठीक है। घटाने आता है, जीरो में जीरो घटेगा जीरो, जीरो में ये जीरो घटा जीरो, 6 में जीरो घटा 6 और 9 में 6 घटेगा 3। आप यहाँ साइड में घटा सकते हैं, आराम से घटा लीजिएगा, ठीक है। तीसरे साथी का बचत, तीसरे साथी का बचत, तीसरा साथी कितना रुपया बचाया, तो तीसरा साथी को मिला कितना रुपया लाभ में 8000 रुपया, और लगाया था कितना बैंक से लेकर के, बैंक से 5000 रुपया उधार लिया था, तो इसको भी कितना रुपया बच जाएगा 3000 रुपया बच जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहला का 3600, दूसरा का 4800 और तीसरा का 3000 रुपया, ये हो जाएगा आपका तीनों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपया, 1,50,000 और 1,10,000 रुपया मूलधन लगाकर एक बस खरीदा। उसमें से पहला ड्राइवर रहेगा और अन्य 2 कंडक्टर के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का मतलब जितना इनकम हो रहा है उसका 2/5 भाग, यानी अगर कुल हिस्सा 5 उसका इनकम हो रहा है तो उसमें से 2 हिस्सा, 2/5 कहने का मतलब यही है कि अगर कुल 5 रुपया लाभ हो रहा है तो उसमें से 2 हिस्सा, यही होता है 2/5। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि अगर 5 नंबर का परीक्षा हो रहा है तो आपको 2 नंबर मिला, इसी तरह से लिखा जाता है 2/5, ठीक है। तो कुल आय का 2/5 भाग कार्य करने के लिए कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बांटने के बाद शेष लाभ जो बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिला ये बताइए। देखिए इसको सवाल को पीछे से शुरू करना है, कैसे हम बताते हैं, देखिए कैसे। लाभ कितना हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर लाभ, कुल लाभ कितना हुआ है, तो कुल लाभ कितना हुआ था इन लोगों को बिजनेस से, तो 29,260 रुपया, 2,960 रुपया, ठीक है। ये क्या बोला था, उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग 3:2:2 में बांटेंगे। तो यहाँ से हम लोग सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका 2 कितना हिस्सा बोला है 2/5, तो 29,260 का 2/5 हिस्सा, तो इसका 2/5 कितना होगा, तो 5 से इसको काटिए, काटने आता है क्या, तो हम काटना सिखाते हैं। देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, 4 बचेगा, 4 और 2 42 हो जाएगा, 5 8 40, 2 बचा, 2 6 26 हो गया, 5 बचे 25 और 5 दूनी 26, तो 5852 कितना हो गया 5852। अब इसको कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, गुना करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 बचे 10 के 0 हासिल कितना हो गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल कितना हो गया 1, 2 बचे 10 10 और 1 कितना 11,
तो 11,704 रुपया ये लोग बांटेगा। कितना बांटेगा? 11,704 रुपया। 3 आदमी बांटेगा। कौन कौन? पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी। तो यही 11,704 रुपया को तीन हिस्सा में बांटेंगे लोग, 3:2:2 में। अब लिखेंगे इसलिए कि 11,704 रुपया को 3:2:2 में बांटेंगे। ठीक है। तो लिखते हैं तीनों मित्रों का अनुपात, तीनों मित्रों का अनुपात। तो तीनों मित्रों का अनुपात कितना हो जा रहा है? तो 3:2:2। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? अनुपाती क्यों। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ फिर से देखिए, हम बहुत ही इत्मीनान से और बहुत आस्ते आस्ते बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा बात समझ में आ रहा है? कुल लाभ कितना हुआ था? 29,260 रुपया। इसका 2/5, तो 2/5 निकल का मतलब गुना होता है 2/5। 5 से काटे, इतना बार में कट गया। आराम से भागा देके देख लीजिए आप। ठीक है, और ऐसे मेरा तरीका से सीखिएगा तो बहुत समय बचेगा, तभी 10 क्लास में अच्छा स्कोर आएगा। इधर से इधर गुना करें 11,750। इसी रुपया को पहले ये लोग 3:2:2 में बांटेगा काम करने के लिए। तो 3 2 5 और 2 7, टोटल अनुपातिक योग कितना हो गया है? 7। अब बांटते हैं। पहले साथी का हिस्सा। तो पहला साथी का इसमें से हिस्सा कितना हो जा रहा भैया? तो पहला साथी कितना अनुपात है इसका? 3। टोटल हिस्सा कितना है? 7। और किस रुपया को बांट रहा है? ये 11,704 रुपया। तो 11,704। चलिए यहाँ पर रफ में हम आपको सिखाते हैं। 7 से काटना है इसको, 11,704 को। यहाँ पे देखिए, 7 कम 7, 11 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? 4, और ये 7 उतरेगा। 7 6 के 42, कितना बचेगा? 5, 0 उतर गया। 7 7 कितना हो गया? 49, 1 बचेगा। और 7 दूनी कितना हो गया? 14, कट गया। कितना बार में कट गया भैया? तो 7 से कट गया कितना बार में? 1672। ठीक है, अब 3 से गुना कर देना है। कितना से गुना कर देना है? 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 3 सते 21 के 1 हाथ में 2, और 3 16 या 48, 48 और कितना हो गया? 3 दूनी 6, 7 21 हाथ में 2, 16 या 48 और 2 कितना हो गया? 50। तो 5,016 रुपया। इसको कितना मिलेगा? 5,016 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे साथी का हिस्सा थोड़ा ऊपर करते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन है बहुत हल्का लेकिन थोड़ा बड़ा है बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। दूसरे साथी का हिस्सा कुछ करना ही नहीं है, बस खाली यही है कि लंबा क्वेश्चन है। दूसरे साथी का हिस्सा, दूसरा साथी का हिस्सा कितना है? 2 अनुपात है दूसरा का। तो 2 अनुपाती क्यों कहाँ लिखते हैं? नीचे। और कुल लाभ कितना वाला में बांट रहे? 11,704। इसको भी काट देंगे, कितना बार में काट देंगे? तो 1672 बार में। एक बार काट लीजिएगा तो सारा वही चलते जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 के 4, 16 दूनी 32, अरे कितना हो गया? 33। तो 3,344 रुपया, 3,344। तीसरा साथी में तो कुछ करना ही नहीं है। तीसरा साथी का तो वह पैसा हो जाएगा कि उसका भी अनुपात कितना है? 2 ही अनुपात है। तो तीसरे साथी का हिस्सा, तो आंख मूंद करके इतना दूर एकदम फास्ट कर दीजिए बिना कुछ बोले। तो तीसरा साथी का भी अनुपात 2 है, अनुपातिक योग 7 है। बांटना कितना? 11,704 रुपया को काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 1672 बार में कट जाएगा। इसका भी आ जाएगा 3,344 रुपया। चलिए, ये लोग पैसा बांट लिया है। अब देखिए, अब कहानी आगे करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ के बताते हैं, फिर और समझ में आएगा आप लोग को। तो ये लोग क्या किया कि 2/5 भाग को इतना में बांट लिया। अब क्या बोला था? बांटने के बाद शेष लाभ को, यहाँ देखिए शेष लाभ, भैया इतना तो निकाल लिया, कितना में से? 29,260 रुपये में 11,704 रुपये ये लोग अपना 3:2:2 में बांट लिया। अब शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेगा। बस अब यहाँ पे लिखते हैं कि, अब लिखते हैं फिर शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में, किसके अनुपात में? मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, मूलधन के अनुपात में। तो मूलधन का अनुपात लिखते हैं, मूलधन तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात। तो तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात कितना था? तो भैया 1,20,000, 1.5 लाख। हम आप किताब अपने सामने रखिए, ठीक है। 120 लिख करके 3 जीरो दे देंगे,
फिर कितना लिखेंगे 150 लिख के 3 जीरो दे देंगे, फिर कितना लिखेंगे 110 लिख करके 3 जीरो दे देंगे। ठीक है, ये था इन लोगों का मूलधन का अनुपात। अब क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, करना कुछ भी तो नहीं रहता है। यहाँ से 3 जीरो काटेंगे, यहाँ से 3 जीरो काटेंगे, यहाँ से 3 जीरो और कट रहा था ना, 1 जीरो ये भी, 1 जीरो ये भी, 1 जीरो, मतलब 4 जीरो करके कट रहा था। कितना जीरो, 4 जीरो कट गया। अब नहीं कटेगा है ना, क्योंकि 11 है, 11 तो एक अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटता है। तो अब क्या करेंगे, अनुपातिक योग। क्या करेंगे, अनुपातिक योग। अब अनुपातिक योग निकालेंगे, तो 12 प्लस 15 तीनों को जोड़ देंगे, 12 15 27 और 11 कितना हो जाएगा 38। अनुपातिक योग कितना आ गया 38। अब इसमें से अब तीनों को बांट के देते हैं रुपया। पहले साथी का हिस्सा, इसमें से पहले साथी का हिस्सा देखते हैं। अब पहले साथी का हिस्सा इसमें से कितना हो रहा है, तो भैया पहला साथी का अनुपात कितना है 12, कुल कितना है 38। जा एक चीज़ तो निकल भी नहीं कि शेष लाभ तो निकाले ही नहीं। अच्छा कौन साइड में निकालते हैं, रुक जाइए, कहाँ निकाल दें, जगह ही तो नहीं बचा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, हम बता दिए, यहाँ पे लिखिएगा शेष लाभ यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास जगह ही नहीं बचा, हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं शेष लाभ। क्या निकालते हैं, शेष लाभ, भूल गए थे, जगह नहीं बचा। शेष लाभ कितना बचेगा भैया, कुल कितना था 29,260 रुपया, जिसमें से ये लोग बांट कितना लिया था 11,704 रुपया, 11,704 रुपया बांटा था। कितना बचेगा देखिए, घटाइए, आपका 10 में ये हासिल लेगा, 10 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये कितना बच जाएगा 5, 5 में 0 घटेगा 5 हो जाएगा। ये आपका 2 में 7 नहीं घटेगा, तो 12 हासिल ले ला, 12 में 7 गया कितना हो गया 5, और 12 में 7 गया कितना हो गया 5, 28, 28 में 11 जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, तो 17,556 रुपया। ठीक है, 17,556, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे रफ़ कर देते हैं, यहाँ पे रफ़ कर देते हैं 2926011704। 10 में 4 गया कितना हो गया आपका 6, ये 5 बन गया, हासिल लिया था 5 में 0 गया 5, ये 11 बन गया, 11 में गलती हो गया क्या, नहीं सॉरी, ये 5 बन गया, 5 में 0 गया 0, 12 में 7 गया 5 हो गया, और 28 में 11 गया कितना हो गया आपका 17 हो गया। ठीक है, तो 17,000 कितना हो गया 556 रुपया। ठीक है, ये वाला खाली यहाँ पे लिख लीजिएगा, भूल गए थे लिखने। हाँ, तो पहले साथी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो पहला का अनुपात 12 था, टोटल अनुपातिक योग 38 आ गया, और अब शेष लाभ कितना बचा है, तो 17,556 रुपया। ठीक है, अब काटते हैं, फिर से एगो रफ करना पड़ेगा, फिर से यहाँ रफ कर लेते हैं। देखिए, तो 38 से भागा करेंगे 1756 को, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, बुद्धि दिमाग जिसको कहते हैं। 38 कटता है 19 से, और कन्फर्म है 100 और 10%, 100 करोड़ %, ये 19 से कटेगा ही कटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कटे। ठीक है, दिखाते हैं मैजिक। तो इसको अगर हम लोग पहले 2 से काट देते हैं, 2 से काट के छोटा कर लेंगे, है ना, तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये 19 बन जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 2 अठे 16। ठीक है, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, फिर एक दिया 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, तो 8778 कितना बच गया 8778। ठीक, अब इसको काटते हैं 19 से, तो 19 × 5 = 95, 19 × 4 = 76, तो 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ से आ जाएगा ये वाला 19 × 6 = 114, 114, यहाँ 3 बचा, ये 8, 19 दूनी 38, 462 बार में कट गया। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 19 बार में, और इसको 2 से काटे थे कितना बार में 8778, 8778, फिर इसको 19 को काट दिए थे, 19 से कितना बार में कटा था 462, 462। अब समझ में आया कैसे दिमाग लगाएं, क्योंकि ये 19 का पहाड़ा में आता है 19 दूना 38, तो पहले 2 से काट के छोटा कर लिया, फिर 19 से डायरेक्ट काट दिए, डायरेक्ट उड़ा दिए। ठीक है, अब 12 से इसको गुना करना। भैया 12 का पहाड़ा थोड़ा सा तो याद कर लीजिए मेरे लिए, कैसे, तब ना 10 क्लास का स्टूडेंट कहलाइएगा। 12 दूना कितना हो गया 24, हाथ में कितना बचा 2, 12 × 6 = 72, 72 और 2 = 74, हाथ में बचा 7, 12 × 4 = 48 और 7 कितना हो गया 55, तो 5,544 रुपया। चलिए इसका लाभ आ गया 5544। ठीक, इसी तरह से दूसरे साथी का निकालेंगे, पेज और ऊपर करते हैं, बोले तो लंबा है बहुत ही आसान। दूसरे साथी का लाभ, दूसरे साथी का हिस्सा, दूसरा साथी का हिस्सा कितना है भैया, तो दूसरा साथी का अनुपात कितना है 15,
अनुपातिक योग कितना है 38 और इंटू कितना है टोटल, ये जो शेष बचा लाइव कितना है 17,556। अब डायरेक्ट 38 से काट दीजिए भैया, कोई नहीं, आंख मूंद के काट दीजिए। कितना बार में, डायरेक्ट 462 बार में। गुना करिए, 15 से गुना करना है इसको। 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 छक्के 90 और 3 93 हाथ में 9, 15 चौके 60 और 9 69 यानी कि 69, 6,930 रुपया। तीसरे साथी का हिस्सा निकालते हैं। तीसरे साथी का हिस्सा हम एक बार फिर से बताएंगे भैया, शुरू से बता देंगे, है ना, शुरू से बता देंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा साथी का हिस्सा 11, कुल हिस्सा 38 और शेष लाभ कितना है 17,556। अब काट देंगे, डायरेक्ट काट दीजिए। कितना बार में, 462 बार में। 11 गुना 462, 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 छक 66 और 2 68 हाथ में 6, 11 छक 44 और 6 कितना हो गया 50, इतना रुपया। फिर से बताते हैं, अभी लास्ट में क्या निकालना वो बता देते पहले। तो कहता है लास्ट में कि किसको कितना रुपया मिलेगा, किसको कितना रुपया मिलेगा ये बताना, टोटल रुपया बताना। ठीक, सबसे पहला बात बोला था, एक बार समझ लीजिए मेरे लिए लास्ट बार, है ना। कह रहा था कि 29,260 रुपया लाभ हुआ है और इसको बांटेगा, कोई काम धाम करेगा, इसका वजह से ये लोग कहीं काम कर रहा है ना भैया। ये खुद ड्राइवर है और ये खुद 2 कंडक्टर रख लिया, अपने लड़का लोग जो तीनों मित्र था वो एगो ड्राइवर बन गया, 2 जन कंडक्टर बन गया, तो ये लोग इसमें से भी पैसा कमा रहा है। तो बोला जितना लाभ होगा उसका 3-2 हम लोग बांट लिया जाएगा पहले। तो पहले कुल लाभ 29,260 रुपया था, इसका 2/5 हिस्सा, इसका 2/5 हिस्सा को बांटेगा। तो इसका 2/5 11,704 रुपया। तो इसको 3:2 में बांटा, तो 3 2 5 2 7, यानी जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, पहला मित्र का ऊपर, पहला मित्र 3 है। कुल अनुपातिक योग को नीचे रखेंगे और जितना इसका 2/5 हिस्सा आया था 11,704, इसको बांटेंगे। तो पहले साथी का निकला 5,016, 3,344, 3,344, पहला दूसरा तीसरा रुपया इतना। शेष लाभ अब कितना बचा था, और इसको बोला मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, मूलधन में। तो शेष लाभ कितना बचा था, तो टोटल लाभ कितना था 29,260 रुपया, जिसमें से कितना खर्चा कर लिया ये लोग 11,704 रुपया बांट लिया था। तो बचा कितना रुपया, इतना रुपया शेष बचा था। शेष कितना बचा 17,556 रुपया। अब इसको अनुपात में बांटेगा, अनुपात यानी पूंजी वाला हिस्सा। पूंजी कितना लगा 1,20,000, 1.5 लाख, 1,10,000, 40 40 40 कट गया, 12 15 11 बचा, 12 15 27 और 11 38। पहला का हिस्सा कितना हो जाएगा 12, यहाँ कुल नीचे रहेगा और टोटल जितना अब लाभ बचा था उसको कर देंगे, काटा पीटी कर लिए, 462 है, 12 गुना 462 किए, 5 5 4 4 यानी 5,544। दूसरा साथी का हिस्सा कितना था 15 हिस्सा था, अनुपातिक योग नीचे, काटे 462 बार में, 15 से गुना कर लिए 6,930 रुपया। इसी तरह तीसरा का निकालिए। अब हमसे कह रहा था कि इसको कितना रुपया मिला। अब निकालेंगे फाइनल, पहले मित्र का कुल लाभ, पहले साथी का कुल लाभ, पहले साथी का कुल लाभ, ये वर्ड लिखना है, कुल। कुल मतलब सब, पहले वाला भी और अभी वाला भी। पहले वाला में पहले साथी को कितना मिला था 5,016 रुपया और इसको कितना मिला था 5,544 रुपया। फिर से ऊपर करके दिखाते हैं। इसमें से तीनों मित्रों में से जब बांटा गया, पहला साथी को 5,016 रुपया मिला था उस तरफ से, और इस तरफ से भी कमाई हुआ था, इसका कितना मिला था 5,544 रुपया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44 और 16 कितना हो जाता है 60 हो जाता है इधर, और हो जाता है इधर 5 और इधर 5, 10,560 रुपया। कितना हो जाएगा 10,560 रुपया। दूसरे साथी का हिस्सा कुल लाभ, दूसरे साथी का कुल लाभ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, लेकिन है हल्का। कुल लाभ पहले में कितना लाभ हुआ था, इसको 3,344 रुपया। देखिए 3,344, तीसरा का भी वही है, ठीक है ना, कई के अनुपात एक था, तो तीसरा वाला में नहीं देखल जाएगा। 3 3 4 4, ठीक है, प्लस इधर से कितना लाभ हुआ था इसको, दूसरा साथी को, दूसरा साथी कहाँ गया भाई साहब 6,930 रुपया, 6,930 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 जीरो में जोड़ेंगे 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 3 और 9 12 के 2 हाथ में 1, 3 6 और 1 10। तो इसको लाभ हो गया कितना 10,274। तीसरे साथी का कुल लाभ, एक पेज पूरा भर गया भाई साहब, तीसरे साथी का कुल लाभ, ठीक है। तीसरा का वही लाभ पहले से कितना था, उसको 3,344 रुपया लाभ हुआ था, इधर से कितना लाभ मिला था 5,082 रुपया। तो इसका कितना लाभ हो जाएगा टोटल, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 8 12 के 2 हाथ में 1, 3 में 0 जोड़ 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 और 5 कितना हो गया 8, 8,426 रुपया। तो यही तीनों हमारा आंसर हो गया। इसका कुल 10,560,
इसका 10,274, इसका 8,426 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू एवं अमीना बीबी क्रमशः 24,000 रुपया एवं 30,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगाए। 1 वर्ष के बाद में 27,716 रुपया का लाभ हुआ तो किसको कितना लाभांश मिला। क्वेश्चन बहुत हल्का था, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बस यहाँ पे एक लाइन जोड़ दिया कि 5 महीना बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगा दिया। नहीं तो सवाल जो पहला क्वेश्चन था वही वाला था, सिंपल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर 5 महीना बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया लगाया। इसका मतलब कोई भी हम लोग जो व्यवसाय बना रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय, साल पे ही बनाते हैं, है ना, कि एक साल का मूलधन का अनुपात ही उसको लेकर के चलते हैं। इसको भी साल वाला में बदलेंगे, लेकिन पहले ये 5 महीना बाद और 4,000 रुपया लगा दे रहा है, यही काम गड़बड़ा रहा है। काम नहीं गड़बड़ाएंगे, इसको ठीक करते हैं। तो प्रदीप बाबू कितना लगाया था, प्रदीप बाबू अमीना बीबी 24,000 30,000, यानी प्रदीप बाबू कितना 24, अमीना बीबी कितना 30, तो प्रदीप बाबू बदला है 24,000 रुपया। तो लिखेंगे पहले 5 महीने के लिए, पहले 5 महीने के लिए प्रदीप बाबू का मूलधन, प्रदीप बाबू का मूलधन, तो पहले 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो इनका मूलधन कितना था 24,000 रुपया। तो कितना महीना तक, 5 महीना बाद बदल रहा है ना, तो 5 महीना तक ये मूलधन रहा है। तो 24 बचे कितना हो जाता है 120, गुना करने आता है, देखिए 3 जीरो उतार दीजिए झूठ मूठ का, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12। तो ये हो गया पहले 5 महीने के लिए, ठीक। 5 महीना बाद और 4,000 रुपया लगा दिया, इसलिए अगले 7 महीने के लिए, क्योंकि पूरा महीना में साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 5 महीना और 7 महीना 12 महीना, इसलिए अगले 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए प्रदीप बाबू का मूलधन। मेरा बात समझ में आ रहा है, पूरा कितना होता है महीना, 12 महीना होता है एक साल में, है ना, तो कितना हो जाएगा, वही मूलधन है। मूलधन कितना है 24,000, मूलधन कितना है 24,000, और इसमें और कितना हज़ार लगा दिया 4,000। अब गुना कर देंगे, ये कितना महीना तक चलेगा 7 महीना तक, तो कितना 24,000 कितना हो जाएगा 28,000, और कितना महीना तक चलेगा 7 महीना तक। बहुत आसान है, 3 जीरो उतार देते हैं, 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19, तो इधर आ गया 1,96,000, कितना आ गया 1,96,000। समझ में आ रहा है ना भैया, बहुत आराम से बता रहे हैं। इसीलिए प्रदीप बाबू का कुल मूलधन, प्रदीप बाबू का एक वर्ष का कुल मूलधन कितना हो गया भैया, इधर हो गया 1,20,000 प्लस 1,96,000 इधर, तो जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है 1,20,000, और इधर 19 12 31 6 और 000, ठीक है 3,16,000, कितना हो जा रहा है 3,16,000। जोड़ लीजिए, 3 जीरो उतार दीजिए, 6 में ही जोड़िए, 9 में 2 11, 1 और 2 और 1 3, इतना हो गया। बस सवाल ख़त्म, पहला सवाल पे आ गया अब हम लोग, बस पहला सवाल पे आ गए। जैसा पहला सवाल बनाए थे स्टार्टिंग चैप्टर का, चैप्टर बहुत इजी है, अच्छा सा नंबर उठा सकते हैं बोर्ड में। अगर कोई चैप्टर हार्ड लगता है तो अगर मेरा माने, अगर आपका मन हो तो उसको स्किप कर सकते हैं और इसमें आप नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए प्रदीप बाबू का तो काम हम लोग तमाम कर दिए, काम तमाम कर दिए का मतलब उनका हिसाब किताब कर दिए। तो अब लिखते हैं, अब लिखते हैं कि प्रदीप बाबू और अमीना बीबी के मूलधन का अनुपात। राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रदीप बाबू का मूलधन कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा इतना, और अमीना बीबी का कितना हो जाएगा, अरे भैया अमीना बीबी कितना लगाई थी 30,000 रुपये, कितना लगाई थी 30,000, तो एक साल का इसका कितना हो जाएगा, एक साल का इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 12 × 36 यानी कि 3,60,000 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा 3,60,000 रुपया। लिख देते हैं यहाँ पर
अमीना बीबी का, यहाँ पे भी लिख देते हैं, अमीना बीबी का 1 वर्ष का मूलधन, 1 वर्ष का मूलधन। तो कितना था इनका, 30,000 रुपया था 12 महीना के लिए, तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 3,60,000। ठीक है, चलिए दोनों का लिख दिए ना। अब चलिए काटा पीटी कर लेते हैं जो करना है। ठीक है, सालाना पे ही ना सवाल बनाएंगे भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात। कितना जीरो, 3 जीरो उड़ाइए, 3 जीरो, और कटेगा इधर 316, इधर 360, 2 से काटें, 3 से काटे, 4 से काटे, कितना से काटे, 4 से काटे क्या, 4 सते 28, 4 नवा 36, 4 से काटते हैं, 4 सते 28, 31 में 28 घटेगा 3, 3 अच्छे 36, 4 नवा 36, कट गया कि नहीं कट गया। और 4 से काटेंगे 4 नवा 36 और 1 जीरो बचा हुआ था, 1 जीरो, तो 79 यानी 79:90। अब निकालेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग 79 + 90, बहुत हल्का चीज़ है, बहुत हल्का। कैसे, इसको 80 मान लीजिए, 8 और 9 कितना होता है 17, यानी 170 में 1 कम 169, नहीं आ रहा है, 9 में 0 जोड़े 9, 9 7 कितना हो गया 16, इतना हो गया। बस अब बांट दीजिए। अब लिखते हैं कुल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ था भैया, तो आप देख लीजिए, अपना किताब अपने पास रखिए, 2,716 रुपये है ना, कॉपी बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, दिखा दे रहे 2,716 रुपये। अब इसी को बांट देना है, इसलिए प्रदीप बाबू का लाभ, प्रदीप बाबू का लाभ, प्रदीप बाबू को कितना लाभ हो रहा है भैया, इसका अनुपात कितना है भैया 79 हिस्सा है, टोटल कितना है, टोटल 169 है, इंटू कितना है कुल लाभ 2,716 रुपये। इस चीज़ में हम आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक सिखाना चाहते हैं, मेरा ट्रिक सीखिए, ज़िंदगी भर काम आएगा, मेरा बात को याद रखिए। क्या सिखाएंगे, एकदम सीखिए पूरी शिद्दत से। देखिए 169 से काटना है 27716, यानी 27,716 को, 169 जो होता है ना, ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 गुना 13, 169 दुनिया में केकड़ों से नहीं कटेगा, 13 से आगे कटेगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है। तो 169 किससे कटेगा, 169, 13 गुना 13, यानी 13 से ही कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल 13 से कटेगा, एकदम 110% कटेगा ही कटेगा। तो चलिए इसको 13 से काटते हैं, 13 से काटेंगे, 13 बार में ही कट गया। और देखिए यहाँ 13 दूनी 26, 27 में 1 बचा, 1 17 हो गया, 13 कम 13, 17 में 4 बचा, अरे नहीं आ रहा इन लोग को समझ में, यहाँ करते हैं 13, 27716, पहले 13 से भागा देते, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 4 बचा, 13 तिया 39, 2 बचा, और ये 6 उतार दिए, 13 दूनी 26, कट गया। तो 2132, 2132, फिर ही 13 से कटेगा, 13 से काटते हैं, फिर इसको 13 से काटेंगे, 13 से 2132 को, 13 कम 13, 8 बचा, 13 छके 78, 5 बचा, 13 चौके 52, 164, कितना आ गया 164। अब समझ में आया भाई, बोलिएगा हाँ अब समझ में आ गया। और रफ खींचते हैं, 79 से गुना करना 164 को, 79 से, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 16 नवा 144 और 3 147, गुना भागा आप कर लीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट कर ले रहे हैं ना। चलिए 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 16 7 112, 2 114, 114 1 होगा, 6 8 7 15, 4 4 8 और 1 9, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12956, 12956, 12956, 12,956 रुपया। अमीना बीबी का लाभ, अमीना बीबी का लाभ, इसका हिस्सा कितना था 90, इसका थोड़ा इजी हो जाएगा काम हम लोग का, है ना, बटा 69, इसका हिस्सा इतना, अनुपातिक योग नीचे, और टोटल लाभ 27716। एक ही बताओ करोड़ों बार बोल दिए, यादें हो जाएगा अब तक। 13 से काट देंगे, यहाँ से कटेगा कितना बार में, वही सेम ऊपर वाला लिखते जाइए, 13 से काट देंगे वही सेम ऊपर वाला लिखते जाइए, क्योंकि वही तो नीचे ही है। 13 को गुना करेंगे, अच्छा अब गुना करना ईजी है, ये 0 है 9 है, 9 से गुना करना है, कुछ भी नहीं करना है, 9 चौके 0 उतार दीजिए, झूठ मूठ का, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है, और 16 नवा 144, 144 और 3 147, और नहीं तो देखिए इससे 9 छक्के 54, ठीक है, 9 चौके 36 हाथ में 3, 9 छक्के 54, 54 और 3 57, 9 कम 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। चलिए ये आंसर हो गया एक,
ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं 9 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल कहता है नियामत चाचा एवं करबी बहन क्रमशः 30,000 और 50,000 लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। 6 महीना बाद नियामत चाचा और 40,000 लगा दिया, किंतु करबी बहन आवश्यकता के लिए 10,000 निकाल ली। वर्ष के अंत में 19,000 का लाभ हुआ था, किसको कितना मिला। बहुत हल्का सवाल, सेम जैसा सवाल बनाए थे कि कितना रुपया लगा रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, कि 5 महीना बाद और 4,000 रुपया लगा रहा, उसी का राह पे ये भी चलेगा। बस एक और एडिशनल काम करना है कि करबी बहन से पैसा निकाल ली है वो भी लिख लेना है, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। पहले नियामत चाचा को निपटाते हैं। नियामत चाचा पहले 6 महीने का मूलधन, पहले है ना, क्योंकि 6 महीना बाद हो रहा है, तो पहले 6 माह का मूलधन, पहले 6 माह का मूलधन, पहले 6 महीना का मूलधन कितना हो जाएगा भैया, तो कितना कितना लगाया था 30,000 नियामत चाचा और करबी बहन, क्रमशः मतलब लाइन से, यानी कि पहले 30 उसके बाद 50, पहले नियामत चाचा उसके बाद करबी बहन, तो 30,000 है इसका। तो कितना महीना तक चलेगा, 6 महीना तक। तो 6 से गुना करेंगे, 3 छक्के 18 होता है, 30 छक्के 180 हो गया, 3 जीरो लगा दीजिए। ऐसे भी लिखिएगा तो बहुत आसानी रहता है लिखने में, ठीक है। अच्छा अगले 6 महीने, अगले 6 महीने का मूलधन, अगले 6 महीने का मूलधन भैया अब का 30,000 रुपया था, ठीक था, बहुत अच्छा बात था, लेकिन क्या हुआ, बोला नहीं और लाभ कमाएंगे, 40,000 और लगा दिए भाई साहब, और 40,000 लगा दिए। अब कितना हो गया, 70,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,000, ठीक है, 40,000। और अब ये कितना महीना तक और चलेगा, 6 महीना तक, तो 30 40 कितना हो गया, 70,000, और यही कितना दिन तक चलेगा, 6 तक, बेकार ब्रैकेट दे दिए, 7 6 42, कितना हो गया 42, और के गो जीरो, 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका भी कुल मूलधन निकाल सकते हैं आराम से, नियामत चाचा का कुल मूलधन, इसलिए नियामत चाचा का कुल मूलधन, कुल मूलधन कितना हो गया, इधर 1,80,000 रुपया और इधर 4,20,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा 42 8 50 10 60 रुपया। आप जीरो आँख मूंद लीजिए, 42 में 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 60, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपया, ठीक है। आते हैं अब करबी बहन का, समझ में आ रहा है ना भैया, समझा रहे हैं तभी स्पीड पकड़ रहे हैं ना, करबी बहन का। तो करबी बहन का हिसाब करते हैं अब। करबी बहन कितना लगाई थी, 50,000 रुपया, कितना लगाई थी 50,000, पहले 6 महीने का मूलधन, पहले 6 माह मतलब महीना, माह का मूलधन, तो भैया पहले कितना लगाई थी भैया, 50,000 लगाई थी। कितना महीना तक ही चलेगा मूलधन, 6 महीना तक, 5 6 30 यानी कि 3 लाख रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 6 महीने का, या शेष 6 माह भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 6 महीने का मूलधन, तो 50,000 लगाई थी, लेकिन हुआ का कोई कारण रहा होगा, 10,000 रुपया निकाल लिए भैया। नियामत चाचा डाले हैं और करबी बहन अपना हिस्सा में से निकाली, अपना हिस्सा, किसी और का हिस्सा नहीं निकाल रही, अपना हिस्सा में से निकाल रही। नियामत चाचा पूछे काहे निकाल रही है, तो बोलिए अपना हिस्सा में से निकाल रहा है, आपको क्या, ठीक है। तो 10,000 ही निकाल ले रही है। तो 50,000 से अब इसका 10,000 कम हो जा रहा है, यानी 40,000 बच रहा है, 6 महीना तक अभी चलेगा। तो 40,000 6 महीना तक चले, 4 6 के कितना होता है 24, 3 जीरो अब लगा देंगे। करबी बहन का कुल मूलधन, करबी बहन का कुल मूलधन, छपेगा ये सवाल, याद रखिएगा। हम सब करा रहे हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, एक अलग से इसका डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर से कौन कौन सवाल आएगा, कौन कौन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई का लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हाँ स्मार्ट तरीक़ा से हम लोग मेहनत कर सकते हैं कि गलत डायरेक्शन में हम लोग मेहनत ना करें, है ना। करबी बहन का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना है 3 लाख। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा हो, हम बताएंगे न समझ में आए ऐसा हो ना सकता है, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट लगे आप कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई क्वेश्चन करिए, हम आपको उस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देंगे, रिप्लाई। तो 30 और 24 जोड़ दीजिए 54 हो जाएगा, तो 5,40,000। मोटा मोटा पैसा में खेलिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इधर 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख, और इधर 2,40,000, 3 लाख 2 लाख 5 लाख 5,40,000, सिंपल सी तो बात है। चलिए
अब सवाल ख़त्म हो गया भैया, लाभ कितना हुआ है, 19,000 तो लाभ है हुआ है, बांट दीजिए, क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है। अब लिखते हैं नियामत चाचा तथा करबी बहन के मूलधन का अनुपात, राइटिंग बहुत गंदा है, कितना हो जाएगा। तो इसका नियामत चाचा का कुल कितना हो गया था भैया, कुल इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6 लाख रुपया, 6 लाख को ऐसे लिख दीजिए। और करबी बहन का कितना हो गया, 5,40,000 रुपया। कितना कितना कटेगा, काट कूट के हटाइए झमेला, 4 जीरो कट जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए 4 जीरो कट गया, ये देखिए 4 जीरो कट गया। इसको 6 9 54 और 6 10 60, यानी कि 10:9। तो अब लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 10 और जोड़ 9 बराबर कितना हो गया, 19। अब तो सवाल इजी हो गया है ना। लिखेंगे कुल लाभ ज़्यादा नहीं हुआ था भैया, ये लोग का खाली लाख लाख रुपया का बातें कर रहा है, 19,000 लाभ हुआ है। इसलिए नियामत चाचा का लाभ, नियामत चाचा को प्राप्त लाभ, तो नियामत चाचा का अनुपात कितना आ रहा है, 10 और करबी बहन का 9, तो नियामत चाचा का 10 हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना है 19, और लाभ कितना हुआ है 19,000। काट देंगे, 19 से 19 को काटने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, एक बार में, और 1 2 3 जीरो। अब इससे इसको गुना करने में कोई आपत्ति नहीं है, एक आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो, मतलब ये 10,000 रुपया। करबी बहन को प्राप्त लाभ, करबी बहन को कितना लाभ मिला भैया, 9 हिस्सा है, कुल अनुपात कितना है 19, और टोटल लाभ कितना है 19,000। काट देंगे 19 से 19,000 को 1,000 बार में, 1,000 कितना हो जाएगा, 1,000 में 9 से गुना करेंगे 9,000 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको 10,000 रुपया लाभ हुआ और इसको 9,000। तो बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 42 मिनट 40 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, 40 मिनट प्लस का। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 5 से 12 तक का हम सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। अच्छा लगता है तो दोस्त में भी ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट्स करके बताइए आपको ये जो हम क्लास पढ़ाते हैं कैसा लगता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।